Jai Shri Swaminarayan. Shri Sajanand Gurukul organized SSGM English Medium School heartily welcomes you in online teaching. Dear students, today I am going to teach you class 8 subject science topic advantage and disadvantage of synthetic fiber and plastics. This is the topic of lesson number 3 which I had already taught you in last video. So, dear students, before this I taught you that how synthetic fibers, what are the properties of synthetic fibers, what are the uses of synthetic fibers, natural fibers, comparison between both the fibers. Now, we are going to learn what are the advantage and disadvantages of synthetic fibers. First, I am going to teach you the advantages of synthetic fiber. The first one, that is good elasticity. Just remember all the examples of synthetic fiber. You will remember like nylon. So, nylon के अंदर जो examples थे, socks, you can remember the example socks, ropes, all these example. So, वो जितने भी example थे उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो stretchable है. जो material है that is a stretchable, that means they are having a good elasticity. Once we will stretch them, again they will take their real shape. Okay, so they are having a good elasticity. The second one, do not wrinkle easily. That means continues, no need to iron the clothes. आप उनको जैसे भी वॉश करके ड्राई करोगे सो उसके अंदर जल्दी से रिंकल्स नहीं होते हैं. सो दैट इज द प्रॉपर्टी एंड एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. थर्ड वन, मोर ड्यूरेबल. मोर ड्यूरेबल दैट मीन्स you can use it कंटिन्यूस, यू कैन यूज कि एक बार यूज किया फिर दूसरी बार आप यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि यूज एंड थ्रो कि वंस यू विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दे विल डिक्रीज. नो. ओके, सो दैट इज मोर ड्यूरेबल. सो लॉन्ग अप टू लॉन्ग टाइम यू कैन यूज दैट मटेरियल. लेस एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. मोर रेडली अवेलेबल, दैट मीन्स कि वो जो मटेरियल है वो मोस्ट आपको रेडी मिलता है. द फोर्थ वन दैट इज कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग. कि ये जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी एक जो है इलास्टिसिटी, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जितना भी हैवी लोड है उसको वो हैंडल कर सकता है. उसके जो उसके अंदर इफ इट इज अ मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स समवेयर केमिकल वेर यूज्ड, समवेयर सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स वेर यूज्ड. तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन हैंडल हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग. ओके, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सेल्स ऑफ द स्टीमर्स कि उसके जो सेल्स है तो कंटिन्यूस एयर इज कमिंग, एयर आ रही है उसमें कितने फोर्स से एयर आ रही है, बट देन ऑल्सो जो सेल्स है वो ब्रेक नहीं हो जाते हैं. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉपर्टी. The next one, that are disadvantage of synthetic fiber, very less disadvantages, but then also they are important. The first one, needs careful ironing. When you are ironing the clothes, आप जब कपड़े को प्रेस करते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. Why? The third one, it catch fire very easily. जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से फायर को कैच करते हैं. वाई? बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है, दैट्स वाई. द सेकेंड वन, एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर. डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर की वो बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. अब नाउ व्हेन इट विल अफेक्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्वेट. ओके, हमारी बॉडी में स्वेट्स होता है तो दैट स्वेट शुड बी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल व्हाट विच यू आर वेयरिंग, देन ओनली द प्रॉब्लम्स विल ओवरकम. बट यहाँ पे जब हम सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स, तो क्या होता है कि वो बहुत कम स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं तो जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन एंड वो सब भी हो सकता है. यू कैन कंपेयर दिस प्रॉपर्टी विद द नेचुरल फाइबर. ओके, if you have one cotton cloth, pure cotton or linen, and the another one you have the nylon or rayon, so when the absorption property will increase, so in cotton के clothes जो होते हैं वो जल्दी से sweat को absorb कर लेते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम जल्दी से hot weather जब होता है तो we are preferring the cotton clothes. So dear students, here
we are completing the fiber part of this chapter. Okay, in this chapter, in the fiber part, you had learned that natural fiber, synthetic fiber, in that synthetic fiber types of fibers, different types के fibers, उसकी characteristics or you can say properties and uses of this fiber, and last one advantage and disadvantage of synthetic fiber. Please student note down this table. You can say the question, it is a differentiate between advantage and disadvantage of synthetic fiber. Okay. Now our next topic of this chapter, that is plastic. What do you mean by plastic? Generally हम plastic word सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि so many things are there around us which are made up of plastic. अब हर एक चीज जो है उसका मटेरियल सेम होगा, जो भी चीज जैसे वी कैन से एग्जाम्पल ऑफ दिस डस्टर, मार्कर, और यू कैन से द चेयर, so many things are there which are made up of plastics, but then also all material same. जैसे कि आप सोच सकते हो कि डस्टर का एक मटेरियल, वाटर बॉटल का मटेरियल एंड द चेयर वो जिससे बनी हुई है, तो क्या तीनों का मटेरियल सेम है? नो, एवरी टाइम द मटेरियल ऑफ प्लास्टिक विच इज नॉट सेम. तो प्लास्टिक किस में से बनता है? जनरली प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स. thermoplastic and thermosetting plastic. Now you should have question कि ये जितनी भी चीजें बनती है वो प्लास्टिक बनता कैसे है? So this material which is made up of polymers, we can say units. तो every units they are connected to each other. Now these two plastics are differentiate on the base of connectivity of this unit. Now, what are the difference in between two? This connectivity of this unit, it is in a linear position, okay? And you can see here that these units are connected with each other in cross-linked, or we can say network. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स यानी कि मोर देन वन यूनिट्स, ओके? जो केमिकल है, जो पॉलीमर है, वो सब यूनिट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट एक सेम सिमिलर लाइन में, तो उसको बोलते हैं लीनियर, ओके? एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितने भी यूनिट्स है वो सब एक दूसरे के साथ क्रॉस में जुड़े हुए हैं, ओके? तो थर्मोप्लास्टिक जो है उसके अंदर वो उसकी जो चीजें होती है, जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, इन दैट द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स it is in the linear formation, okay? And in thermosetting plastics the arrangement of these units are in cross linked formation, okay? So this is the first difference between thermoplastic and thermosetting plastic, कि दोनों के अंदर जो अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का, वो इसके अंदर, हाँ, इन दिस ऐसा हो सकता है कि आपके
जो यूनिट्स है वो कहीं से थोड़े लो फॉर्म में क्रॉस हो सकते हैं, बट व्हाट हैपन्स इन दिस कि कहीं ना कहीं पे दिस all are cross linked. Okay, so this is the first difference. Now how we can differ, the objects are made up of thermoplastic and thermosetting plastic. तो thermoplastic जो है उसकी main property है you can remold the object. I have one plastic bottle and if I am applying heat to the bottle, what will happen? Is it melt? Yes. अगर मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल है एंड मैं उसको हीट अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा हीट अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट टू मेल्ट. वो मेल्ट हो जाएगी. आई कैन गेट वन स्लीट, मीन्स वो एक पूरा लेयर बन जाएगा और मैं उसको रीशेप दे पाऊंगी, उसको दूसरा शेप दे पाऊंगी. प्लास्टिक की बोतल की जगह अगर मुझे उसमें से कोई प्लेट बनानी है, सो आई कैन मेक दैट प्लेट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, the first property of this thermoplastic ki you can remold the object. Remold यानी क्या? Again you can give another shape of the object. Once you will heat the object, melt the object and then you can give another shape of the object. Okay, but the same thing like you have any the handle of cooker. कुकर का जो हैंडल है ब्लैक कलर का, उसको आप कितना भी गर्म करो, इट विल नॉट मेल्ट. दैट मीन्स दैट इज मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. उसके जो यूनिट्स है वो कहीं ना कहीं पे क्रॉस लिंक्ड है. क्रॉस लिंक दैट मीन्स कि कितनी भी आप हीट अप्लाई करोगे बट दे विल नॉट ब्रेक. दैट मीन्स योर ऑब्जेक्ट विल नॉट मेल्ट, सो यू कांट रीमोल्ड द ऑब्जेक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ smaller introduction part of the plastic, the arrangement of the units and all. Now in the next video I will teach you the difference between thermosetting plastic and thermoplastic, and then in last I will teach you the general properties of plastic and environment. In general properties I can say कि आप जितना रेगुलर यूज में प्लास्टिक को देखते हो उसके ऊपर से आपको अच्छे से आइडिया आएगा. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. इफ यू आर अप्लाइंग द हीट टू द प्लास्टिक, दैट विल द चेंज you will get the one change in its shape or in its color. Okay, so plastics are having good thermal conductivity. Then the second one, it is a electrical conductivity. They are poor conductor of electricity. Why? Because आप देखोगे कि current wires are there, but उसके ऊपर का जो material है, that is sometimes it is made up of plastic. Then switches है, switch is material that are also made up of plastic. तो आप स्विच को ऑन करते हो, अगर कितना भी उसके अंदर करंट आ रहा है, बट यू विल नॉट गेट द शॉक. दैट मीन्स प्लास्टिक मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है. सो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर. नाउ if you are adding some plastic material into water, what will happen? Will it float or sink or soluble, dissolve in that? They are float on the water or any liquid portion. So dear students, plastics are insoluble in water. The next one, that is effect of flame. Most plastics are inflammable. That means कि प्लास्टिक किसी फायर ऑब्जेक्ट के नजदीक पड़ा है, सो इट विल गेट द फायर वेरी इजीली, इट विल कैच द फायर वेरी इजीली. एंड द लास्ट वन, दैट इज रिएक्टिविटी. आप कोई भी हायर कंसंट्रेशन एसिड होगा और हायर कंसंट्रेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा, दैट यू विल इफ यू विल ऐड इनटू द प्लास्टिक, सो मोस्टली प्लास्टिक्स आर नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर कंपोनेंट. ओके, सो प्लास्टिक्स जो है उसकी रिएक्टिविटी दूसरे मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ बहुत कम होती है. दैट्स व्हाई इन लैब्स वी आर यूजिंग द प्लास्टिक मटेरियल. समटाइम्स इन exceptional case we have to use the glass material. Okay, so dear students, do like
and subscribe our video. We will meet into the next video, next lecture. Thank you. Jai Shri Swami Narayan.